सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो कल है 14 जून और माता धूमावती जयंती। माता धूमावती कौन है? ये जो माता धूमावती है ये स्वयं माँ पार्वती ही है। माता पार्वती ने जन्म लिया था माता धूमावती के नाम से, और जो भगवान शंकर है उन्होंने लिया था ध्रुववान के नाम से। तो ध्रुववान और माता धूमावती दोनों और कोई नहीं, शिव और पार्वती ही है। तो भगवान शंकर ने ध्रुववान और माता पार्वती ने धूमावती के नाम से जन्म लिया था, यानी कि अवतार लिया था। तो आज हम आपको ध्रुववान और धूमावती के ही उपायों का वर्णन कर रहे हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करना, ताकि सभी के पास में ये उपाय पहुंच सके। तो आपको क्या करना है? ठीक 6:59 पर दो दीपक भगवान शंकर के सम्मुख में। अब ये भगवान शंकर के सम्मुख में कहाँ पर? ये जो भगवान शंकर है इनके सम्मुख में आपको दो दीपक, अब ये दो दीपक आपको आपकी मनोकामना बोलते हुए जलाने हैं। और एक दीपक में आपको लगानी है लंबी बात, जो कि माता धूमावती के लिए है। और एक दीपक में आपको लगानी है गोल बात, जो कि भगवान शंकर ध्रुववान के लिए है। तो ध्रुववान और धूमावती माता के नाम से प्रदोष काल में ठीक 6:59 पर इसी समय पर यदि आप ये दो दीपक घी डालकर प्रज्वलित कर देते हो, एक माता धूमावती के लिए और एक भगवान शंकर के लिए, एक में गोल बाती एक में लंबी बाती लगाकर, आपकी कामना कर कर आपकी मनोकामना बोलकर यदि आप ये दीपक प्रज्वलित कर देते हो, तो धूमवान और माता धूमावती आपकी वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगी। ये दो दीपक आपको प्रदोष काल में यानी कि 6:59 पर जरूर से जरूर प्रज्वलित करने हैं। अगला उपाय, यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला जो उपाय है वो है एक बेलपत्र, जिसके अंदर हमको तीनों पत्तियों पर लगाना है चंदन। जैसे कि एक बेलपत्र है, अब इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर हमको लगाना है चंदन। चंदन जो भी हो आपके पास में वो आप चंदन लगा दीजिए। लाल चंदन है तो लाल चंदन, पीला चंदन है तो पीला चंदन, या और जो भी आपके पास में गोपी चंदन है वो लगा दीजिए। अब आपको तीनों पत्तियों पर चंदन लगाकर क्या करना है? एक एक अक्षत, अक्षत यानी कि चावल, उस एक एक अक्षत के दाने को इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर रखना है। तीनों पत्तियों पर एक एक अक्षत रख के ठीक 6:59 पर फिर से शिव मंदिर पहुंच जाइए। यदि इस समय आप शिव मंदिर नहीं जा सकते तो आप आपके घर पर ही जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर भी ये उपाय कर सकते हैं। रखना कहाँ है आपको ये बेलपत्र, वो समझ लीजिए। सबसे पहले माता पार्वती का स्मरण कर कर, माता धूमावती का स्मरण कर कर आपको वो बेलपत्र जिसमें आपने चंदन लगाया है और उसकी तीनों पत्तियों पर एक एक अक्षत रखा है, अब जैसे आप अक्षत रख दोगे तो ये अक्षत चंदन के अंदर चिपक जाएगा, तो इससे अक्षत गिरेगा नहीं। तो ये जो बेलपत्र होता है, इस बेलपत्र की जो बीच का हिस्सा होता है जहां पर तीनों पत्तियों का मिलन होता है, वहां से आपको बेलपत्र को पकड़ना है, आपकी कामना बोलनी है। आपकी कामना बोलकर ये जो स्थान है भगवान शंकर और माता अशोक सुंदरी के बीच वाला स्थान, ये जो स्थान है, इस स्थान पर आपको वो बेलपत्र समर्पित करना है। बेलपत्र की दोनों पत्तियां इस प्रकार से होनी चाहिए और बीच वाली पत्ती शिव जी की तरफ होनी चाहिए और डंडी जलाधारी की तरफ हो। यदि आप ये एक बेलपत्र आपकी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देते हो, तो भगवान शंकर और माता पार्वती आपकी उस मनोकामना को अवश्य ही और शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देंगे। अगला उपाय, अगला जो उपाय है, यदि आप चाहते हो कि आपके शरीर से रोग समाप्त हो, तो रोगों को समाप्त करने के लिए, रोगों को, लोगों को नहीं, रोग रोग जिनको हम बीमारी कहते हैं उनको समाप्त करने के लिए 7 दुर्वा, ये जो स्थान है 64 योगिनियों का जो स्थान है, इस स्थान पर आप प्रदोष काल में या सुबह आप मंदिर जा सकते हैं तो सुबह सुबह ही 7 दुर्वा समर्पित कर दीजिए। दुर्वा जिसको हम घास कहते हैं हिंदी में, वो समर्पित करने के बाद में ये 7 दुर्वा यहाँ से उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाइए और प्रतिदिन जो रोग है उस रोग का स्मरण करते हुए उसको समाप्त करने के लिए और भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए कि हे भोलेनाथ, मेरे इस रोग को समाप्त कर, सुबह उठकर बिना किसी से बात किए, बिना कुछ पिए, बिना कुछ खाए वो एक दुर्वा चबा चबा कर खा लीजिए। 7 दिन के अंदर आपका जो रोग है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो ये थे भगवान ध्रुववान और माता ध्रुमावती। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।